जहांगीर जदून साहब, बहुत सी बातें हैं, यही वकील सफाई के हवाले से भी, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, कुछ मुतजाद राय थी, इसको भी हम कंफर्म करने की कोशिश करें हुआ या नहीं हुआ था, या किस बेसिस के ऊपर उन्होंने एतराज़ किया। इंसाफ के तकाजे इन जनरल आपके ख्याल में पूरे हुए हैं इस केस के फैसले में? मुझे एक मिनट दीजिएगा। देखें 77 ईयर हो चुके हैं पाकिस्तान के, तो किसी भी पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल केस में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, वो जुडिशरी आज कह रही है हमें जुडिशल मर्डर किया। नसीम हसन शाह का इंटरव्यूशन है, उसने कहा जी सरकारी नौकरी करनी होती है। तो आज भी हम मेरे ख्याल में सेम हालात फेस कर रहे हैं, कोई इसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई अभी तक। आप देखें पिछले 2017-18 के अंदर देखें, मॉनिटरिंग जज बिठाया गया, फिर वही सैटरडे संडे जी केस तेज़ करें, फिर सज़ा हुई, फिर और ये खुद लोग इस सज़ा के ज़िम्मेदार हैं। देखें ना, इमरान खान का बयान पढ़े ना, उन्होंने कहा जी आज एक ताकतवर बंदे को सज़ा हुई है तो अवाम को चाहिए नवाफल पढ़ें। आज हमें पता नहीं अब सुन्नत पढ़नी चाहिए कि नवाफल पढ़ेंगे एक ताकतवर। देखिए इन्हें अपना माइंड सेट ठीक करेंगे, जब तक ये अपना माइंड सेट ठीक नहीं करेंगे हालात इस तरह चलेंगे। ट्रायल तो किसी का ट्रायल देखें ना आप, हमें तो अभी जजमेंट नहीं मिली है, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं कि भाई आपने अगर इतना जल्दी इसको सज़ा देनी थी इलेक्शन से पहले तो हफ्ते बाद दे देते, ठीक है। अब और एक केस जब हर एक को पता हो कि इस केस का फैसला सजा की सूरत में आना है, उसमें क्या फेयर ट्रायल होगा? असल बात यह ना कि आप मेरिट पे तो तब बात करें ना, अब आपको प्रोटेक्शन ही ना हो जी, क्या हो सकता है बरी हो जाए, हो सकता है सजा हो। ये तो हर बंदे को पता है जी 14 साल की सजा हो सकता है लाइफ से। जदून साहब, इसी किस्म की सजा अगर ट्रायल ठीक तरीके से होता है, इल्जामात की नौयत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को देखते हुए आप समझते हैं कि इसी किस्म की सजा दी जा सकती थी? ट्रायल पे सिर्फ सवाल है। अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस साउंड ग्राउंड्स पे लाए, उसके देखे ना। अब मुझे ये बताएं कि फॉरेन जो मिनिस्ट्री है, आप ऑर्डिनरी कोर्स में वहाँ से जाएं, पीएन किसी को कह दें कि आप एविडेंस के लिए, कोई आता है पीएन? मुझे कोई जज भी, इवन सिविल जज उसको बुला के दिखाए ना, वो नहीं आएगा कभी भी एविडेंस के लिए। यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी, आपके एम्बेसडर जा रहे हैं शहादतों के लिए, बड़े बड़े 22 ग्रेड के अफसर जा रहे हैं, बड़े बड़े जेल के अंदर शहादतें देने के लिए यार। भाई समबडी इज पुशिंग देम फॉर एविडेंस। अब इसमें कौन कहता है ये फेयर ट्रायल होता है? नवाज शरीफ केस में वो वाजिद ज़िया गया जी डीजी, वो इतने बड़े संदूक ले गया राजा बाजार से, 2 गाड़ियां भर के आती थी एविडेंस, और क्या निकला है वहां से? 5 साल के बाद नैब ने कहा जी ये तो प्रोसिक्यूशन की गलती हुई, और इसका भी 5 साल के बाद यही असर होगा इस केस का भी कि प्रोसिक्यूशन के जी होते ये गलत था, इधर में ये लिखूँ ना, इधर में ये लिखूँ ना। बस ये आप बंदे को ना एक थोड़ा सा फॉर टाइम बीइंग उसको थोड़ा सा साइड लाइन करते हैं, तो फिर उनकी मर्जी की इस्टेब्लिशमेंट आएगी, फिर आगे आ जाएंगे बस।